तो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस एक अलग से पहल। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे लीडर्स ने जो स्ट्रेंथ और जो रिजिलियंस दिखाई है इस कोविड के समय में, इस पैंडेमिक के समय में, तो काफी सारी चीजें डिजिटल ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन यह बहुत जरूरी था कि हम अपने लीडर्स, अपने बिजनेस बिल्डर्स, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, अपने बोनस अर्नर्स और हमारे नए जितने एमवे डायरेक्ट रिटेलर्स और एमवे डायरेक्ट सेलर्स हैं, उनको हम एमवे वेबसाइट और एप्लीकेशंस के सही इस्तेमाल को उनके बीच में हम ला सके। ये हमारे लिए बहुत जरूरी था और आज एक मौका है जहां पर नॉर्थ रीजन के इनिशिएटिव के कारण आज जो रीजनल कस्टमर टीम है वह इस प्रोग्राम को लेकर के आई है ताकि आप लोग ज्यादा बेहतर सीख सकें, आप लोग वेबसाइट्स का ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकें, अपने व्यवसाय के अंदर सीएसआई, बीएफआई, बीबीआई और सो ऑन सो फोर्थ क्वालिफिकेशंस और जो क्राइटेरियाज हैं उनको पूरा कर पाने में इन वेबसाइट्स का जबरदस्त लाभ उठा सके। अब बात आती है कि इनकी जरूरत क्यों है। तो जब से एमवे आई है और एमवे इंडिया 98 मई से, तब से बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चेंजेस हम सभी को देखने को मिले हैं और इन चेंजेस के दौरान, इस जर्नी के दौरान जो लीडरशिप इवॉल्व हुई है, जो कंपनी के साथ जबरदस्त तरीके से कार्य करते हुए जो हमारे मेंटोर्स हैं जो इवॉल्व हुए हैं और उन्होंने अपनी टीम को जिस तरीके से इक्विप किया है वो बहुत काबिले तारीफ है। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और यंगेस्ट डायमंड ऑफ द कंट्री, अगर हम बात करें तो उन्होंने एक डिजिटलाइजेशन को जब वो तब बात किया करते थे, मुझे याद है कि जब मैं अकाउंट मैनेजर था, उससे पहले जब ट्रेनर था, तो वो तब बात किया करते थे डिजिटलाइजेशन के लिए जब अभी तक हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे। और हमेशा उनकी एक स्टेप अहेड जो उनका थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे यंगस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्पेशली आप सभी लोगों के लिए बहुत जबरदस्त थॉट प्रोसेस और विजन आपके बीच में वो आज लेकर के आएंगे। और इस पूरे प्रोग्राम को जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि बिजनेस करना इजी तो नहीं बट सिंपल हो चला है, क्योंकि बिजनेस को करने के लिए जो चीजें चाहिए वो आपके अंदर खुद डेवलप होती हैं, आपके अप्लायंस के साथ डेवलप होती हैं। वो एंटरप्रेन्योरशिप, वो ग्रोथ माइंडसेट, वो लीडरशिप, वो सर्विंग एटीट्यूड, वो सारी चीजें डेफिनेटली बिल्ड होती हैं, लेकिन साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो मैं जिनकी बात कर रहा था हमारे लीडर, और मैं उनको जब से मैं उनको देखता हूँ वो ऐसे ही है, सब कुछ बदला लेकिन सर को देख करके ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ बदला है। ऐसे लगता है हम अभी भी 10 साल, मैं 10-11 साल हो गए, मुझे लगता है मैं आज भी वहीं बैठा हूँ हमारे नितेश सर के साथ। तो मैंने नाम ले लिया है, तो हेल्प मी वेलकम आवर डायमंड डायरेक्ट Mr. Nitesh Dikshit, who is going to talk about why this is important and how it is going to help your business. Sir, over to you. थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जयदेव जी, थैंक यू जयदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इंट्रोडक्शन का। और आपके लिए आप हमेशा हमारी तारीफ करते हैं और हम दिल से जानते हैं कि जितना हम आपकी तारीफ करें वो कम है। कल जयदेव जी से, मनोज जी से और प्रशांत जी से बातचीत हो रही थी इस सेशन के बारे में, और वाकई में इस सेशन के बारे में जब उन्होंने हमें कल बताया कि कैसे सब चीजें करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि जो पीछे 6 महीने में एमवे बिजनेस करने का तरीका पूरी तरह से बदला है। उसमें अगर सिर्फ एक चीज हम बदल ले जाए, और वो एक चीज है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को थोड़ा तैयार कर ले और टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट कर जाए पूरी तरह से, तो आप बता नहीं सकते कि एमवे बिजनेस करना आपके लिए कितना आसान हो सकता है। हमें आज भी याद है वो दिन जब लखनऊ में एमवे का ऑफिस नहीं था, या हमें ऑफिस से जाना, प्रोडक्ट लाना, छोटे छोटे काम के लिए दिल्ली जाके एप्लीकेशन देना और उस तरह के काम करने थे। और आज हमारी मोबाइल फोन के ऊपर आप लगभग सारी चीजें, मतलब सिर्फ आप ऑफिस जाते हैं देखने के लिए, एक बिलीव बिल्डिंग के लिए ऑफिस से लोगों को दिखाने के लिए जाते हैं, और सारा काम आप अपने उसके ऊपर कर सकते हैं। और ये सेशन आज बहुत सारे लोगों को मौका देगा ये सीखने का, ये जानने का। मुझे ऐसा लगता था कि पहले, और खासकर जिन्होंने पहले भी वेबसाइट का एक्सपीरियंस किया है, और अभी जो हमारी नई वेबसाइट और नई ऐप के बाद जब अभी हम लोग करते हैं, कई बार नहीं किया होता है, अगर आप आज सीखेंगे और समझेंगे
कि कैसे हम लॉगिन कर सकते हैं, कैसे वेबसाइट में पासवर्ड का बना सकते हैं, कैसे पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, कैसे हम सिंगल ऑर्डर, ग्रुप ऑर्डर प्लेस करेंगे। ये मतलब बेसिक बिजनेस के लिए कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस के जो का फ्लो बनाए रखने के लिए आपका ऑफिस आपके साथ है, आपके फोन पे आपको अलग से टाइम नहीं निकालना है। तो ये मुझे लगता है कि जितने भी लीडर्स हैं बहुत ध्यान से देखें, समझें, और अगर आपको कोई चैलेंज आता है तो हमेशा जयदेव जी हम लोगों के बीच में हैं, और जो कि हम लोगों को तो लगातार मेरे बच्चे कहते हैं जयदेव जी कि ये कौन है मिस्टर जयदेव जो आपको भी मैसेज बहुत ज्यादा करते हैं, और अंकिता जी को भी बहुत करते हैं, मम्मी को भी करते हैं, और दादी को भी बहुत उनके फोन से मैसेज आते हैं। तो क्योंकि हमारी मदर भी डिस्ट्रीब्यूटर है, तो हमने उनको बताया जयदेव जी के बारे में कि इतना जबरदस्त सपोर्ट इनका रहता है। तो मुझे लगता है कि आज का ये जो इवेंट है ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। हम में से बहुत सारे लीडर्स भी ऐसे हैं कि कई बार हम हमारा कन्वीनियंस जो थोड़ी सी, जैसे मुझे भी रहती थी कि हम ऑफिस जाते थे तो सबसे मिल भी लिए, कुछ बातचीत हो गई, वो एक फैक्टर रहता था। लेकिन अभी के डेट में मुझे नहीं लगता कि अगर आप ये सब चीजें सीख लेंगे तो आपका बिजनेस भी कई गुना फास्ट हो जाएगा। और अगर आप अपनी टीम में लोगों को भी थोड़ा सा एनकरेज करेंगे कि वो खुद कैसे लॉग इन कर सकते हैं, खुद कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका बिजनेस ऑटो मोड के अंदर आएगा और आप काफी चीजों से, और जो फ्रीडम की हम बात करते हैं, टाइम फ्रीडम की, आप इन सब चीजों से, आप ऑफिस जा करके टाइम देने से अच्छा है आप सीखिए और बिजनेस बिल्डिंग के ऊपर टाइम दीजिए। और जब आप बिजनेस बिल्डिंग के ऊपर टाइम देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, और कितना पैसा आप बना रहे हैं वो भी इसी ऐप के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि कितना पैसा इस महीने आपके पास आने वाला है आपकी मेहनत से। तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा वक्त न लूं आप लोगों का, और जयदेव जी से कहूं कि इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। और शुरुआत करने के पहले मैं मनोज वत्स जी को और प्रशांत गिरिधर जी को और पूरी रीजनल टीम को, जो नॉर्थ की टीम है हमारी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स ये ट्रेनिंग के ले रहे हैं। और ये जो पर्टिकुलर आज का सेशन है, तो हम सब आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। हम लोगों को अब डिजिटली आत्मनिर्भर होने की जरूरत है आज। तो आज के सेशन के बाद हम कोशिश करें कि हम लोग डिजिटली अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। मैं भी डिजिटल। थैंक यू एंड ओवर टू जयदेव जी। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच सर। और आपने जो चंद मिनटों में एक बात पूरी कह दी कि हम एक वर्चुअल ऑफिस को, अपने सपोर्ट सिस्टम को अपने मोबाइल और अपने लैपटॉप में लेके चल रहे हैं, इसी बात को सार्थक करेगा आज का ये सेशन। क्योंकि नितेश जी ने तो केवल बता दिया है, बट इस पूरे बातचीत को सार्थक करेगा आज का ये सेशन। और इस सेशन को दोस्तों मैं ये कहूंगा कि बहुत गौर से सुनिएगा और हर एक पॉइंट को नोट करिएगा, क्योंकि ये सेशन, ये जानकारी हो सकता है आपके पास हो, लेकिन अगर कोई एक दो जानकारी जो आप आज एडिशनल पाते हैं, वो आपके बिजनेस को कई गुना बनाने में आपकी हेल्प करने वाला है। और ये सेशन इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में जब आपका बिजनेस डिजिटल आ चुका है तो इसकी कोई सीमाएं नहीं है। आप गोरखपुर से बैठकर गोवा बिजनेस बना रहे हैं, कर्नाटक से बैठ करके खैरतल में बिजनेस बना रहे हैं, आप लखनऊ से बैठ करके और लुधियाना बिजनेस बना रहे हैं, चंडीगढ़ से बैठकर चंदावल बिजनेस बना रहे हैं। सो एक बहुत फैला हुआ, एक बहुत विशाल बिजनेस की तरफ जहां आपके संपर्क हैं वहां पर आपका बिजनेस ये डेवलप हो सकता है। कंपनी जिस तरीके के सपोर्ट को लेकर के आ रही है, जिस तरीके के नए प्रोडक्ट्स आए हैं, जिस तरीके का कंपनसेशन प्लान आया है कोर प्लस के साथ, बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप हासिल करेंगे अगर आप ध्यान मग्न होकर एक एक पॉइंट को समझते हुए आज के सेशन को अटेंड करेंगे। तो सेशन की शुरुआत करने के लिए मैं चाहूंगा कि एक जोरदार वेलकम, लीडरशिप वाला वेलकम जो आप हमेशा एक ऐसी जानदार वेलकम करते हैं किसी के भी आने पर, किसी भी स्पीकर के आने पर, मैं चाहता हूं कि आप एक शानदार वेलकम करिए हमारे रीजनल कस्टमर सर्विसेज मैनेजर के मिस्टर प्रशांत गिरधर जी। सो प्रशांत, over to you. Thank you so much, Jaydev ji, and thank you so much, Nitesh ji. I hope जयदेव जी आप मुझे देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैंने ऑन किया है, जस्ट अ सेकेंड। सभी उत्तर प्रदेश वासियों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि जयदेव जी और जैसा कि नितेश जी ने आपको बताया, आज इस वेबसाइट ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से हम एमवे स्टोर को आपके हाथों में, आपके घर पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक प्रयास है कि आप अपना अमूल्य समय बिजनेस बिल्ड करने में लगाएं। वेबसाइट पर ये जो सारे काम आज की डेट में आप स्टोर आके करते हैं, अपना अमूल्य समय वहां खर्च करते हैं,
वो सारे काम आप बहुत ही आसान तरीके से वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। और हमारा उसी दिशा में ये एक प्रयास है जहां पर हम आपको छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीजों से अवगत कराएं, उसमें ट्रेन करें, ताकि आप और आपके एलओएस जो है ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट का उपयोग करें। और उनको कोई भी दिक्कत आती है तो हमने आपके लिए कुछ और टूल्स बना रखे हैं जिसके बारे में मैं आपको सेशन के अंत में बताऊंगा। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस सेशन की, इस ट्रेनिंग की। मैं एमवे वेबसाइट की स्क्रीन आप सभी के लिए यहाँ पर खोल रहा हूँ और हम एमवे वेबसाइट की तरफ यहाँ पर चल रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको एक लाइव डेमो के माध्यम से बताऊंगा जो ट्रेनिंग हमारी आज की है। जयदेव जी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं बताने में कि क्या हमें वेबसाइट दिख रही है यहाँ पर सबको? यस, थैंक यू, धन्यवाद जयदेव जी। सो डियर एबियोस, ये हमारी वेबसाइट का लॉगिन पेज है। एमवे वेबसाइट पे लॉग करने के लिए हम सबसे पहले इससे जो है अपना यूआरएल डालते हैं, विच इज www.mway.in। और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि वेबसाइट का जब होम पेज खुलता है तो आपको ये पेज वहां पर नजर आता है, जहां पर आपको रिसेंटली हमारे जो चल रहे हैं प्रमोशंस उसके बारे में, जो हमारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, कस्टमर फेवरेट्स, इस तरह का पेज आप वहां पर देखते हैं। साइन इन ऑप्शन, ये जो आपको दाहिने तरफ दिख रही है टॉप वेबसाइट के टॉप पेज पे, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए हम कोई भी एबीओ या कोई भी पीसी साइन इन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए एमवे वेबसाइट में लॉग इन कर सकता है। जब आप साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास में कुछ इस तरीके का पेज यहाँ पर खुलता है, जहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और एडीएस, एडीआर और पीसी के बटन यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा दो तरीके हैं जिसके द्वारा आप एमवे वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। पहला तरीका है आप अपना एडीआर, एडीएस या पीसी नंबर यूज करके यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप अपना मोबाइल नंबर यूज करके भी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। जो एबीओज या जो एडीएस हमारे जो हैं जिनकी ज्वाइनिंग 6 दिसंबर से पहले हुई है, वो इस बटन को राइट हैंड साइड रहने दें, यानी कि एडीएस, एडीआर और पीसी की तरफ रहने दें, दाहिने तरफ, और वो यहाँ पर अपना एडीए नंबर इस्तेमाल करके और अपना पासवर्ड इस्तेमाल करके साइन इन बटन पे क्लिक करके वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपकी ज्वाइनिंग 6 दिसंबर 2019 या उसके बाद हुई है तो आप इस बटन को लेफ्ट में क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर यूज करते हुए, जो कि आपका एमवे आईडी है, आप उसके द्वारा यहाँ पर वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। तो ये हमारे दो डिफरेंस हैं, दो अलग अलग तरीके से लॉगिन करने के, जो मैं आपको यहाँ पर इसके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। या तो मोबाइल नंबर यूज करें या आप अपना एडीएस, एडीआर नंबर यूज करें, और किस स्थिति में आपको अपना मोबाइल नंबर यूज करना है और किस स्थिति में एडीआर, एडीएस नंबर, उसका जो एक विवरण है वो आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर दिया भी हुआ है साइन इन के नीचे, और जैसा कि मैंने आपको बताया। सो हम यहाँ पर अभी अपना एडीएस नंबर यूज करते हुए इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पर एक टेस्ट नंबर को यूज कर रहे हैं जो हमने इस ट्रेनिंग के लिए बनाया है। साइन इन ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो हम वेबसाइट के अंदर लॉग इन कर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं अगले ही कुछ पलों के अंदर हमने साइन इन किया और अब हम वेबसाइट के अंदर एंटर कर चुके हैं एज एन एडीएस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दाहिने तरफ ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि जहां पर आपको एक बटन दिख रहा है AIE3। यहाँ पर जब आप लॉगिन करेंगे वेबसाइट पे तो आपको आपका जो नाम डिस्ट्रीब्यूटरशिप में है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, और उसके दाहिने तरफ आप जो है जो आपका डिलीवरी एड्रेस जो भी आपने चूज किया होगा वो भी आपको वहां पर दिख रहा होगा, और कुछ इस तरीके की स्क्रीन्स आप एमवे की यहाँ पर देख पाएंगे। सो ये हमने वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर लिया है। इस जर्नी को आगे बढ़ाने से पहले दो और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि लॉगिन से रिलेटेड हैं, जहां पर आपके एलओएस में कोई भी नया एबीओ या पीसी जब ज्वाइन करता है तो उन्हें कई बार कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उसके उत्तर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं। तो मैंने इस वेबसाइट से लॉग आउट कर लिया है आपको वापस वो प्रोसेस बताने के लिए।
कई बार क्या होता है कि हमारे LOS के अंदर में कुछ नए ADS हमारे ज्वाइन होते हैं या ADR जिनको जो लॉगिन करने में जिनको समस्या आती है और उस वक्त उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो अपना पासवर्ड सेट कैसे करें। तो मैं आपको यहाँ पर इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही आसान है। जब भी कोई नया ABO एमवे बिजनेस ज्वाइन करता है, उस समय उसके पास में उनके पास में एक ईमेल उनको प्राप्त होता है उनके रजिस्टर्ड मेल आईडी के ऊपर में। और आप देख सकते हैं मेरी ये स्क्रीन, जो भी ADR एमवे बिजनेस ज्वाइन करते हैं उनके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे उनको एक मेल रिसीव होता है। इस तरीके का वो मेल होता है जिसमें पासवर्ड सेट करने का एक लिंक दिया होता है। सो किसी भी ADR को पहली बार जब वो अपना पासवर्ड सेट कर रहे हैं, उनको इस ईमेल के ऊपर, इस लिंक के ऊपर में उनको क्लिक करना होता है और इस लिंक पे क्लिक करने के बाद ये जो पेज है ये उनको एमवे वेबसाइट की तरफ ले जाता है, जहां जाके वो अपना पासवर्ड बना सकते हैं क्रिएट न्यू पासवर्ड के माध्यम से और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये जानकारी आपको देना चाहूंगा कि पहली बार जो हमारा पासवर्ड बनवाने की प्रक्रिया है वो इसी प्रकार होती है, जहां पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपके पास सेट पासवर्ड का एक लिंक जाता है और उस पर क्लिक करके ही आप अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते और फॉरगॉट पासवर्ड पे ही क्लिक करते रहेंगे तो आप पासवर्ड सेट नहीं कर पाएंगे। केवल ये एक बार ये प्रक्रिया आपको करनी है। उसके बाद जितनी बार भी आपको अपने पासवर्ड से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आपको पासवर्ड के लिए डायरेक्ट सिर्फ फॉरगॉट पासवर्ड पे आपको क्लिक करना होगा और आपको बार बार इस मेल के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो अब यहाँ पर हम एक सिनेरियो की बात करते हैं कि मैं एक एमवे बिजनेस ADR हूँ, एमवे डायरेक्ट रिटेलर हूँ और मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, मैं कैसे उसको रीसेट कर सकता हूँ। सो बहुत ही आसान है। सपोज मैं 6 दिसंबर 2019 के बाद मैंने ज्वाइन किया है, तो मैं इसको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर की प्रक्रिया के द्वारा इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये फॉरगॉट पासवर्ड का एक यहाँ पर हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद में चूंकि मैं अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करता हूं तो मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख दिया और उसके बाद मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ऐसा करने के बाद अगली स्क्रीन के ऊपर मुझसे पूछा जाएगा कि क्या आप अपना नया पासवर्ड जो आप कर रहे हैं उसके लिए एक SMS कोड आएगा, वो आप अपने मोबाइल पे मंगवाना चाहते हैं या अपने ईमेल पे। ये दोनों चीजें वही होंगी जो हमने रजिस्ट्रेशन करते समय एमवे के साथ दर्ज कराई हैं। इनमें से हम कोई भी ऑप्शन को चूज करके, चाहे वो मोबाइल नंबर हो या ईमेल आईडी, और हम सेंड कोड पे क्लिक करेंगे। कुछ ही पलों के अंदर हमारे एमवे फोन के ऊपर, जैसे कि मैंने मोबाइल फोन चुना है तो मेरे पास इसका कोड आ गया है जो कि मैं यहाँ पर दर्ज करूंगा और उसके बाद अगले ही कुछ पलों में मेरा पासवर्ड जो है, मुझे नया पासवर्ड बनाने के लिए एक स्क्रीन आ जाती है कि इस तरह से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। ये देखिए कुछ ही पलों के अंदर मेरे पास में एक नई स्क्रीन आ गई जहां पर मैं अपना नया पासवर्ड बना रहा हूं और अगले कुछ ही पलों के अंदर मैं अपना नया पासवर्ड सेट भी कर लूंगा। और ये देखिए मेरा पासवर्ड सेट हो चुका है। कितना आसान था, मुझे कहीं मेल नहीं लिखना पड़ा, मुझे किसी को फोन नहीं करना पड़ा, सब कुछ मैंने बैठे हुए कुछ ही पलों में अपने आप कर लिया। सो कितना आसान था ये। आइए इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी तक जो यहाँ पर सीखा कि किस तरह से हम एमवे वेबसाइट के अंदर में लॉगिन कर सकते हैं अपना ADR नंबर यूज करते हुए या अपना मोबाइल नंबर यूज करते हुए, किस तरह हम पहली बार अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हम अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। आगे की जर्नी के लिए अगला टॉपिक जो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा वो है कि कितनी आसानी के साथ आप अपना सिंगल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ADR नंबर के साथ वेबसाइट में हम लॉगिन करते हैं और एमवे का होम पेज हमारे सामने यहाँ पर प्रस्तुत होता है, जो जिस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो शुरू करते हैं हम एक सिंगल ऑर्डर बनाने की जर्नी, और बहुत ही आसान है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो ये आप देख सकते हैं, ये एमवे का होम पेज है और मुझे अब अपना पहला ऑर्डर डालना है। बहुत सारे विभिन्न ऑप्शंस मैं अपने सामने देख रहा हूँ यहाँ पर, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको शॉप करना है तो आप देख सकते हैं दाहिने बाहिने तरफ यहाँ पर शॉप ऑप्शन की कैटेगरी है।
शॉप ऑप्शन की कैटेगरी पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर हमारे विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद जिस श्रेणी में हम लोग बेचते हैं हमारे उत्पाद, वो सारी श्रेणियां आपको यहाँ पर नजर आती हैं। और आप जिस भी श्रेणी का प्रोडक्ट उत्पाद खरीदना चाहते हैं, आप उसके ऊपर माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे तो ये आपको उससे जुड़े हुए जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखाता है। सो उदाहरण के तौर पे मैंने न्यूट्रिशन के ऊपर अपना माउस हॉवर किया और उसके बाद वहां पर भी मुझे ये दिखाता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे उत्पाद आते हैं। तो मैं अपनी पसंदीदा कैटेगरी को सिलेक्ट कर सके और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स मैं उसमें देखना चाहता हूं वो मैं यहाँ से उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो मैंने न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स के ऊपर क्लिक किया और अगले पेज के ऊपर न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स कैटेगरी में जितने भी उत्पाद हमारी कंपनी बनाती है वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और अब आप इनमें से अपना पसंदीदा उत्पाद चुन के और अपनी शॉपिंग शुरू कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट हम यहाँ पर चूज करते हैं विच इज न्यूट्रालाइट सैल्मन ओमेगा। सो न्यूट्रालाइट सैल्मन ओमेगा को मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अगले ही पेज पे आप देखेंगे कि मुझे उस उत्पाद के बारे में सारी जानकारी यहाँ उपलब्ध कराई जा रही है। हम उसकी फोटोज देख सकते हैं, उसके अंदर जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो भी कंपनी ने आपके लिए यहाँ डाला हुआ है, उसका बायर प्राइस, उसके पॉइंट्स, एमआरपी वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। यही नहीं, उस उत्पाद के जो यूजेस हैं, उसके जो फायदे हैं, किन चीजों से वो बना है, किस प्रकार से उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए और विभिन्न प्रकार की अलग डिटेल्स भी यहाँ पर कंपनी ने उपलब्ध करवाई हुई हैं, जहाँ पे आप अपने किसी भी कस्टमर को या एडीआर को वो इनको पढ़ के और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट का चयन कर सकते हैं। सो आइए अब हम अपना शॉपिंग आगे बढ़ाते हैं। तो अब मैंने चूंकि ये प्रोडक्ट चुना, सो मैं चाहता हूं कि मुझे ये उत्पाद 2 क्वांटिटी में चाहिए। तो आप ये क्वांटिटी का जो यहाँ पर आप एक बॉक्स बना हुआ देख रहे हैं, आप इस प्लस साइन के ऊपर क्लिक करते हैं और आपकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इस प्लस और माइनस से आप अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटीज को बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। सो मैंने इस प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड करने के लिए ऐड टू माय कार्ट बटन पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो दाहिने तरफ जहां पर मैं अपना माउस इस समय यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर आपको ये कार्ट का सिंबल दिख रहा है और आपको दिख रहा है कि आपके कितने रुपए के प्रोडक्ट्स आपके कार्ट में पड़े हुए हैं और उनकी पॉइंट वैल्यू क्या है। सो यहाँ पर जाकर मैं व्यू कार्ट करूंगा और मैं देख सकता हूँ कि मेरे कितने प्रोडक्ट्स इसमें पड़े हुए हैं। पर मेरी शॉपिंग यहाँ खत्म नहीं होती है और मैं चाहता हूँ कि सैल्मन ओमेगा के साथ साथ मुझे अचानक याद आता है कि मुझे अपने घर के लिए एक ग्लिस्टर भी चाहिए था। सो मुझे दोबारा शॉप कैटेगरी पे जाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ये दाहिने तरफ ऊपर की तरफ ये एक सर्च बार बना हुआ है बड़ा सा, जहां पर जाके यदि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, उसके नाम के बारे में जानते हैं, सो हम डायरेक्टली यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम भी लिख सकते हैं और उस प्रोडक्ट कैटेगरी में जितने भी हमारे वेरिएंट्स आते हैं वो सारे यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं और हम उसको बहुत ही आसानी के साथ सिलेक्ट करके, और आप देख सकते हैं कि ये ग्लिस्टर मेरे सामने आ गया है और अब मैं जो मन चाही क्वांटिटी यहाँ से प्लस और माइनस टैब का इस्तेमाल करते हुए अपनी क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसको भी मैं अपने कार्ट में ऐड कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने अपने कार्ट के अंदर में 2 आइटम्स मैंने ऐड कर लिए हैं। यदि मैं अपनी शॉपिंग यहीं तक सीमित रखना चाहता हूँ तो अब मैं इस व्यू कार्ट बटन को ऐड क्लिक करके और अपनी शॉपिंग को आगे बढ़ाता हूँ। सो अगले पेज पे आप देखेंगे कि आपकी शॉपिंग कार्ट आपकी बनके रेडी है, तैयार है और वहां पर आपको बताया जा रहा है कि ये एड्रेस आपका इस एड्रेस के ऊपर डिलीवर होगा, क्योंकि मैंने इस एड्रेस को चुना था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस प्रोडक्ट को किसी और जगह मंगवाना चाहता हूं या इसकी डिलीवरी मैं कहीं और चाहता हूं। सो क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है चेंज एड्रेस करने का। यदि आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके द्वारा सेव किए गए जितने भी एड्रेस हैं ये उनकी पूरी एक लिस्ट आपके सामने यहाँ पर खोल दी जाती है और आप इनमें से कोई सा भी अपना पसंदीदा एड्रेस जो आप देख रहे हैं, आप अपना पसंदीदा एड्रेस सिलेक्ट कर सकते हैं और ये यूज दिस एड्रेस का जो ये एक नीला बटन आप देख रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस वहां पर चेंज हो जाता है और आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी आपके मनचाही जगह पे हो जाती है। सो
इस पर्टिकुलर ऑप्शन, इस ऑप्शन के द्वारा आप अपना एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं। यदि आप कोई नया एड्रेस बनाना चाहें तो वो भी संभव है। ये आप देख सकते हैं जहां माय एड्रेसेस लिखा है, उसके दाहिने तरफ आप देख सकते हैं ऐड न्यू एड्रेस का एक ऑप्शन है। इसको इस्तेमाल करते हुए यदि मैं एक नया एड्रेस पे भी इस ऑर्डर की डिलीवरी चाहता हूं तो मैं वो सब एड्रेस यहां पर पूरा फिल कर सकता हूं। फिल करने के बाद मुझे सेव एड्रेस, इस नीले बटन पे क्लिक करना है और मेरा वो एड्रेस सेव हो जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये करके दिखाता हूं। यहाँ पर हमने एक एड्रेस लिया है, सिर्फ कुछ फील्ड्स हमें भरने की जरूरत होती है। जो स्टार से मार्क हमारी जो फील्ड्स हैं वो हमारी मैंडेटरी फील्ड्स हैं और उसके अलावा जो हैं वो हमारी मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है। ये देखिए मैंने कुछ ही पलों के अंदर अपना एक नया एड्रेस यहाँ पर मैंने बना लिया और मैंने इसको सेव एड्रेस के थ्रू यहाँ पर क्लिक करके मैंने इस एड्रेस को सेव कर दिया। अब मैं चाहूं तो मैं अपना इस एड्रेस को इस्तेमाल करके ये जो मेरी डिलीवरी है जो कि पहले नोएडा में हो रही थी वो मैं चेंज करके इसको अपने जयपुर के एड्रेस पे भी मंगवा सकता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे बहुत सारे एड्रेस हैं और मैं किसी भी एक एड्रेस को इस्तेमाल करके और अपना जो प्रोडक्ट है उसको अपना किसी भी दूसरे एड्रेस पे मैं मंगवा सकता हूँ। कितना आसान था, इसमें कुछ भी नहीं था। तो देखिए मैंने जयपुर का एड्रेस ऐड किया था और मेरे सामने ये जयपुर का एड्रेस यहाँ पर मुझे खुला हुआ दिख रहा है। अब मैं चाहूं तो मैं इस एड्रेस को अपना डिफॉल्ट एड्रेस बना सकता हूं, यानी कि डिफॉल्ट बनाने के बाद मेरी जो भी डिलीवरी होगी वो बाय डिफॉल्ट इस एड्रेस पे होगी जब तक कि मैं उसे चेंज नहीं करूं। तो बहुत आसान तरीके से मैंने अपना डिलीवरी एड्रेस भी चेंज कर लिया। तो आइए दोबारा एक बार फिर से हम अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं। हम अपनी कार्ट की तरफ चलते हैं और कार्ट में जाके अब हमने देखा कि जो मेरा ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर में मैंने सैल्मन ओमेगा और मैंने ग्लिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट मैंने ऑर्डर किया था। अभी मुझे अगर कुछ इस समय भी अगर मुझे कोई और उत्पाद याद आ गया जो मैं पहले ऐड नहीं कर पाया तो क्या उसे ऐड करना संभव होगा? जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। यहाँ आने के बाद भी यदि आप कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहें तो ये जो आप देख रहे हैं ये दो विंडोज आपके सामने जो खुली हुई हैं, दो बॉक्स आपके सामने खुले हुए हैं, इसमें आप अपना पसंदीदा उत्पाद यहाँ पे डाल सकते हैं और उसकी निर्धारित जो क्वांटिटी है वो डाल के और उसकी क्वांटिटी आप इस बटन से सिलेक्ट कर सकते हैं और ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके उस उत्पाद को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कुछ ही पलों में यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट भी ऐड कर लिया। आपको दोबारा से पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे जो ऐड करना था मैंने कर लिया। हम यहाँ से आगे भी बढ़ सकते हैं और यदि हम चाहें तो अभी भी अपने जो हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर में किसी प्रकार का कोई भी अगर हम परिवर्तन करना चाहें, चाहे वो क्वांटिटी में हो, तो अगर मुझे सैल्मन ओमेगा 3 की बजाय 2 चाहिए तो मैं इस माइनस के बटन पे क्लिक करके 2 कर सकता हूं, या मुझे ग्लिस्टर 3 की जगह 4 चाहिए तो मैं ये प्लस के बटन पे क्लिक करके उसे बढ़ा भी सकता हूं, या मुझे कोई प्रोडक्ट अगर नहीं चाहिए तो ये जो आप डिलीट का बटन देख रहे हैं इस पे क्लिक करके मैं उसे हटा भी सकता हूं। तो ये सब चीजें इस पेज के ऊपर संभव हैं। तो ये सब फेरबदल करने के बाद जब मैं निश्चित हो गया कि मुझे यही ऑर्डर चाहिए तो मैं अपना प्रोसीड टू बाय बटन के ऊपर में क्लिक करता हूं और अगले पेज के ऊपर में मेरे पास में फिर से एक बार ऑप्शन आता है कि क्या मैं अपना डिलीवरी एड्रेस चेंज करना चाहता हूं या जो मैंने सेलेक्ट किया था मैं उसी को रखना चाहता हूं। तो यदि मैं कोई परिवर्तन करना चाहता हूं तो जो भी मैंने अपने डिलीवरी एड्रेस सेव किए हैं मैं उनका इस्तेमाल करके अपना एड्रेस चेंज कर सकता हूं, या फिर ऐड न्यू एड्रेस ऑप्शन का इस्तेमाल करके एक नया एड्रेस भी ऐड कर सकता हूं। और यदि मैं कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके और अपनी शॉपिंग को आगे बढ़ा सकता हूं। दाहिने तरफ आप देख सकते हैं कि जो आपके ऑर्डर के ऊपर लगने वाली डिलीवरी फीस होती है उसका विवरण आपको यहाँ पे दिया गया है। क्योंकि ये ऑर्डर 5000 से कम है इसलिए यहाँ पर 50 रुपए आप डिलीवरी फीस देख सकते हैं। शॉपिंग को आगे बढ़ाते हुए मैंने कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया और अब मेरे सामने जो पेज आया वहां पर मैंने मेरे ऑर्डर को मुझे रिव्यू करने को कहा जा रहा है कि क्या ये ऑर्डर ही आपको चाहिए या अभी भी आप इसके अंदर में कुछ फेरबदल करना चाहते हैं। यदि आप अभी भी इसमें कुछ फेरबदल करना चाहते हैं इस ऑर्डर में तो आप बैक बटन पे क्लिक करके दोबारा पीछे जा सकते हैं
और अपने ऑर्डर के अंदर में नए प्रोडक्ट्स ऐड भी कर सकते हैं या किसी चुने गए प्रोडक्ट के क्वांटिटी में चेंज भी आप कर सकते हैं। तो इस पेज के ऊपर आप देखेंगे कि आपको आपके प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी, उनका जो बायर प्राइस है, जो टोटल टैक्स अमाउंट है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर उनकी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ ये भी आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि ये इसकी जो डिलीवरी डेट है वो कौन सी दिनांक को ये ऑर्डर आपके पास आएगा। यदि मुझे मेरी सारी जानकारी सही लगती है तो मैं कंफर्म ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके अपनी ऑर्डरिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकता हूं। तो इस पेज के ऊपर ये मेरा एक फाइनल पेज आया है जहां पर मुझे पेमेंट करनी है, और आप यहाँ मैसेज देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बताया गया है कि आपके पास 10 मिनट्स हैं, आप ये पेमेंट करिए जिससे पहले कि ये स्टॉक रिलीज हो जाए। तो यहाँ पर इसका ये मतलब है कि इस पेज पे आने के बाद आपके ऑर्डर में आपने जिन प्रोडक्ट्स को चुना है और उनकी जिस क्वांटिटी को चुना है वो सिर्फ आपके लिए रिजर्व कर दिया गया है। जब तक आप इसकी पेमेंट नहीं करते वो स्टॉक केवल आपके लिए एक्सक्लूसिवली रिजर्व किया गया है। ये एक तरह का आपके लिए बेनिफिट है, ताकि अगर आपने कोई प्रोमो आइटम अपने ऑर्डर में सिलेक्ट किया था और पेमेंट करते टाइम वो ऑर्डर आपके लिए रिजर्व रहे, केवल उस चीज के लिए ये जानकारी यहाँ पे आपको दी जा रही है कि आपके पास 10 मिनट का समय है। सो यहाँ पर आप दाहिने तरफ देख सकते हैं कि आपके द्वारा चुनने के लिए आपके पास में विभिन्न ऑप्शंस मौजूद हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम वॉलेट और दूसरे ईबिक्स कैश। तो जिस भी माध्यम के द्वारा आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करें और कंटिन्यू टू पेमेंट पे आप क्लिक करते हैं, तो आपका ये पेज बिल्कुल फाइनल ऑर्डर की तरफ बढ़ता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका ऑर्डर का फाइनल पूरा पेज आया। चूंकि हमारे इस पर्टिकुलर एड्रेस के साथ जो हमने वेयरहाउस अटैच किया हुआ है उसमें कुछ प्रोडक्ट्स नहीं है, इसलिए आपको ये लाल रंग से जो मैसेज आ रहा है ये आपको दिख रहा है। तो हम यहाँ पर जाके इसको एक बार दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं। इस एड्रेस को चेंज करके हम अपना इस शॉपिंग को कार्ट को पूरा आगे कर सकते हैं। तो आइए इस कार्ट को हम फटाफट चेंज कर लेते हैं, एक हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और आप देख भी लेंगे कि किस तरह से ये ऑर्डरिंग हमने पूरी कंप्लीट करी थी। सो यहाँ पर जाकर मैंने अपना जो नया लेटेस्ट एड्रेस बनाया था मैंने उसको सेलेक्ट करता हूं मैं यहाँ पे, और मैंने यूज टू एड्रेस पे क्लिक किया। यूज टू एड्रेस पे क्लिक करने के बाद मेरा एड्रेस यहाँ बदल गया, आप देख सकते हैं डिलीवर्ड टू जयपुर अब ये यहाँ पर दिखा रहा है। और यहाँ जाके मैंने दोबारा प्रोसीड टू बाय पे क्लिक किया। अगले पेज के ऊपर वापस मुझे एक रिव्यू ऑर्डर करने का पेज आया, बट हम अपना ऑर्डर रिव्यू कर चुके हैं तो हम कंटिन्यू बटन पे आगे क्लिक करते हैं और उसके बाद एक बार फिर हमारे सामने वो पेज आया जहां पर हम अपना प्रोडक्ट्स और उसके टोटल प्राइस और उसकी डिलीवरी डेट हम सब देख सकते हैं। हम कंफर्म ऑर्डर के ऊपर में क्लिक करते हैं एंड अगले पेज के ऊपर फिर हम अपना जो हमारे पास में एक ऑप्शन है पेमेंट करने के, हमने उनमें से एक पेमेंट ऑप्शन चुना और हमने कंटिन्यू टू पेमेंट के बटन पे हमने क्लिक किया। और अगले पेज के ऊपर में फिर हम अपना मन चाहा जो हमारा ऑप्शन है हम उसको चूज करके हमारे पास में एक ओटीपी आएगा जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने इस ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल था, इसके अंदर में कुछ ऐसा नहीं था जो आपको जिसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत पड़े। सो बहुत सिंपल था। देखिए जिस तरह से आप एक सिंगल ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, इसी तरह से इसी लाइन में आगे चलते हुए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप एक ग्रुप ऑर्डर को आप प्लेस कर सकते हैं। सो जिस तरह से आपने एक सिंगल ऑर्डर बनाया उसी तरह से एक ग्रुप ऑर्डर बनाना भी बहुत आसान है। मैं एक ऑर्डरिंग एपीओ हूं और मैंने ये शॉपिंग शुरू करी है। सो आइए मैं अपनी पसंदीदा एक प्रोडक्ट चुनता हूं और मैंने यहाँ पर ग्लिस्टर प्रोडक्ट को मैंने चुना और उसके बाद में मैंने देखा कि मुझे उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी चाहिए। सो मैंने यहाँ पर 2 क्वांटिटीज उसके अंदर मैंने ऐड करी। अब मैं चाहता हूं कि मेरे इस प्रोडक्ट के अंदर में मैं एक ग्रुप ऑर्डर भी बनाऊं और मेरे एलओएस में कुछ लोग हैं जिनको मैं ये ऑर्डर और दिलवाऊं। तो मैं यहाँ पर क्रिएट ग्रुप ऑर्डर के ऊपर में मैं क्लिक करता हूं और क्रिएट ग्रुप ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पर जो मेरे एलओएस में कुछ लोग हैं मैं उनके नंबर यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। सो उनके नंबर मुझे पता है, मैंने नंबर उनके यहाँ पर भरे और आप देखेंगे कि वो मेरे नीचे जो मेरी एलओएस है उसके अंदर में वो नंबर रिफ्लेक्ट करेंगे। मुझे इस ऐड के बटन पे क्लिक करना है और ये देखिए मेरी एलओएस के अंदर में वो नंबर ऐड हो गया।
और इस प्लस या माइनस के बटन से इस उत्पाद की जो क्वांटिटी है मैं इसको बढ़ा और घटा सकता हूं। तो मैंने इस उत्पाद की क्वांटिटी को 3 कर दिया और उसके बाद मैंने इसे ऐड टू कार्ट कर दिया। शॉपिंग को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे ग्लिस्टर के साथ साथ कुछ और भी प्रोडक्ट चाहिए। मुझे एक पर्सोना सोप का पैकेट भी चाहिए। मेरे डाउनलाइन में एक मेरे एबीओ हैं जिनको वो प्रोडक्ट चाहिए। मैं उस प्रोडक्ट को यहाँ पर सर्च बटन से क्लिक करता हूँ। सर्च बटन से क्लिक करने के बाद में मैं जिस एबीओ या जिस एडीआर के लिए मैं वो प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ से उनकी क्वांटिटी निश्चित करता हूँ प्लस बटन से। उसके बाद दोबारा क्रिएट ग्रुप ऑर्डर पे मैं क्लिक करता हूँ और जिन एबीओ के लिए मैं ये प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर उनका नंबर टाइप करता हूँ और उसको मैं सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ। और सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद में वो जो एबीओ हैं उनका नंबर मेरे सामने यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद मैं उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी के अंदर में उनको ऐड कर सकता हूँ। क्षमा कीजिएगा जी। मैं उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को यहाँ से मैं उनका नंबर सर्च करता हूँ और सर्च करने के बाद में उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को मैं उस ऑर्डर के साथ, उस एबीओ नंबर के साथ में मैं ऐड कर सकता हूँ। इस सर्च बार के अंदर में हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं। मैं कोई अन्य नंबर ट्राई करता हूँ, शायद उस नंबर के साथ कोई समस्या थी। क्योंकि ये एक प्रशिक्षण के लिए हमने ये एक टेस्ट ऑर्डर हमने बनाए हैं, तो इसके अंदर में कुछ तकनीकी समस्याएं शायद इसलिए पैदा हो रही हैं, क्षमा कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक दूसरा एबीओ नंबर मैंने डाला है और आप देखिए ये नंबर और उसके सामने जुड़ा हुआ जो उस नंबर का नाम है वो भी आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो नाम प्रस्तुत होने से आपको जो गलती होने का जो चांस है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। कि कई बार ऐसा होता है कि हम नंबर किसी और का डालना चाहते हैं और नंबर किसी और का डल जाता है। तो नंबर डालने के बाद जब आप सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर एबीओ का नाम भी दिखाई देगा। तो चूंकि ये एक प्रशिक्षण जो यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर हमने इसका नाम टेस्ट रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको ऐड बटन पे क्लिक करते हैं और आप देखेंगे कि ये भी मेरे ग्रुप ऑर्डर के मेन्यू के अंदर में ऐड हो जाता है। तो ये इतना सिंपल था मेरे लिए अपने एक ग्रुप ऑर्डर का पूरा चयन करना। तो अगर मैं अपने सारे ग्रुप ऑर्डर मैंने जिन एबीओस के लिए मुझे ग्रुप ऑर्डर बनाना था, अगर मैं उन सभी का चयन कर चुका हूं, तो मैं अपनी कार्ट के ऊपर जा सकता हूं, अपनी व्यू कार्ट के ऊपर जा सकता हूं और व्यू कार्ट के ऊपर जाने के बाद में मैं अपनी शॉपिंग को आगे बढ़ा सकता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक कार्ट बना है जिसके अंदर में मेरे को अपना खुद का कार्ड दिख रहा है जो मेरा नंबर है 2558 और साथ ही साथ मैंने अपने जिस एबीओ नंबर के लिए, जिस एलओएस के लिए मैंने अपना ये ऑर्डर बनाया था, ये ऑर्डर मेरे को, ये आप देख सकते हैं, ये एक टेस्ट नंबर के लिए जो मैंने ऑर्डर बनाया था वो मेरे को वो नंबर भी यहाँ पर दिख रहा है। अब इस पेज पे आने के बाद भी यदि आपको ऐसा ध्यान आता है कि मुझे इसके अंदर में एक ऑर्डर और प्लेस करना था, चाहे वो मेरे खुद के नंबर पे हो, चाहे वो मेरे डाउनलाइन में किसी एबीओ के अंडर नंबर पे हो, तो क्या ऐसा करना संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। ये आप जो ऑप्शन देख रहे हैं क्विक शॉप, इस ऑप्शन के नीचे जो बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप खरीदना चाहते हैं, आप उस प्रोडक्ट का नाम लिख के और उसके दाहिने तरफ ये जो दूसरा बॉक्स बना हुआ है जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि लिखा है ऐड पीसी एडीआर या एडीएस नंबर फॉर ग्रुप ऑर्डर। तो यहाँ पर आप जो भी आपके एलओएस में जिस भी एडीएस या एडीआर के लिए आप ये सामान खरीदना चाहते हैं, आप उसका नाम यहाँ पर, उसका नंबर यहाँ टाइप करें और ये जो प्लस का निशान आप देख रहे हैं यहाँ पर आप क्लिक करें। ऐसा करने के बाद में आपको देखेंगे कि ये बंदा आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा और उसके बाद ये ऐड टू क्विक शॉप पे हम जब ऐड करते हैं तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पर शॉपिंग के लिए ऐड हो गया। अब मैं आपको अगर नीचे आप देखेंगे तो जिस एलओएस में आपने उस बंदे को ऐड किया था, तो ये आप देख सकते हैं कि ये वही एबीओ हैं जिनको अभी हमने ऐड किया है क्विक ऑर्डर के माध्यम से और हमने इनके ऊपर एक पर्सोना टैग ऐड किया है। और अभी भी मैं चाहूं तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा सकता हूं प्लस बटन दबा के या माइनस बटन दबा के इसको घटा भी सकता हूं। अचानक ऑर्डर करते समय मुझे ऐसा याद आया कि ये प्रोडक्ट मुझे इस एडीआर के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे एडीआर के लिए खरीदना था।
लेकिन मैं क्या अभी इस एबीओ नंबर को चेंज कर सकता हूँ या मुझे दोबारा से ये जर्नी को शुरू करना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल संभव है। तो देखिए, मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ पर ये जो नंबर आप देख रहे हैं 7004727749, मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पर ये एबीओ नंबर यूज नहीं करना, प्रोडक्ट यही चाहिए लेकिन एबीओ नंबर ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये चेंज का जो बटन आप देख रहे हैं, इस चेंज के बटन पे मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पर मैं एक एबीओ नंबर यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूं कि मुझे यहाँ पर ये एबीओ नंबर चाहिए। तो अब मेरा वो जो ऑर्डर था, वो ऑर्डर किसी दूसरे एबीओ के लिए यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। तो आप देखिए वो नंबर चेंज होके अब दूसरा 7004524018 बन चुका है। तो कितना आसान था मेरे लिए ग्रुप ऑर्डर का एक कार्ड क्रिएट करना। तो जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अगर मेरा ऑर्डर कार्ड कंप्लीट हो गया है तो मैं एक बार फिर से प्रोसीड टू बाय पे मैं क्लिक करता हूं। प्रोसीड टू बाय पे मैं क्लिक करता हूं और उसके बाद मुझे एक बार फिर पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने एड्रेस को चेंज करना चाहेंगे या आप उसी एड्रेस पे कंटिन्यू करना चाहेंगे। सो मैं चाहूंगा कि मैं अपना एड्रेस जो है यहाँ पर चेंज करूं। तो मैं सर्च बार के अंदर अगर जो भी मेरा एड्रेस है मैं उसको यहाँ पर चूज कर सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ। और यदि मैं चाहूँ कि मैं अपना सेम एड्रेस यूज करना चाहता हूँ तो मैं अपना यही एड्रेस कंटिन्यू कर सकता हूँ। सो इसी एड्रेस के साथ कंटिन्यू करते हुए मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद में मेरे पास में ये आप देखिए दोबारा से वो पेज खुल गया जहां पर मैं अपने ऑर्डर को रिव्यू करता हूं, उसका बायर प्राइस देख सकता हूं, उसकी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है, टैक्स अमाउंट है, ये सब मैं देख सकता हूं। और यदि मैं इन सबसे संतुष्ट हूं तो मैं कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक कर सकता हूं। कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद अगली स्क्रीन पे मेरे लिए फिर वही पेमेंट ऑप्शन मेरे सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, जहां पर मैं इनमें से किसी भी ऑप्शन का चयन करते हुए अपने ऑर्डर को आगे बढ़ा के कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करूंगा। और अगले स्क्रीन के ऊपर में मुझसे मेरा जो पेमेंट ऑप्शंस हैं उसके बारे में मेरे को मेरे मोबाइल पे ओटीपी आएगा और मुझे वो सारी डिटेल्स वहां डाल के और अपना ऑर्डर करना है। क्योंकि ये एक प्रशिक्षण नंबर है तो आप देख रहे होंगे कि आपको बार बार ये एक यहाँ पर एक मैसेज दिख रहा है, इशू अकर्ड। सो ये दिस इज बिकॉज ये एक टेक्निकल ट्रेनिंग की वजह से ये यहाँ पर ऐसा हो रहा है। लेकिन जब आप इसको अपने नंबर से करेंगे तो आपको जो आखिरी पेज आएगा वहां से आप उसकी पेमेंट कर पाएंगे ओटीपी के द्वारा। तो ये तो हुआ एक सिंगल ऑर्डर और एक ग्रुप ऑर्डर की बात। अब जो उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि मैंने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, लेकिन अब ये मेरा ऑर्डर की स्थिति है क्या, ये मेरे को कब मिलेगा, कब मेरे पास पहुंचेगा। ये ऑर्डर मैंने 2 दिन पहले प्लेस किया था, आज की डेट में ये ऑर्डर कहाँ पड़ा है, किस स्टेज पे पहुंचा है, तो क्या मैं ये जान सकता हूँ? तो जी, इसका उत्तर है बिल्कुल आप जान सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपको ऐसा करने के लिए ना तो किसी को फोन करने की आवश्यकता है, ना ही किसी स्टोर में जाने की आवश्यकता है, ना ही आपको किसी पे डिपेंड रहने की आवश्यकता है। ये आप स्वयं कर सकते हैं, इस वेबसाइट के माध्यम से ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। ये जो रिबन है आपके सामने जहां पर आप विभिन्न ऑप्शंस देख रहे हैं, शॉप प्रमोशंस, अबाउट एमवे, बिजनेस इंफॉर्मेशन, मैनेज बिजनेस। यहाँ पर आपको इस मैनेज बिजनेस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं। इस मैनेज बिजनेस ऑप्शन के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने खुल जाते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऑर्डर्स पे। आप ऑर्डर्स पे अपना माउस लेके जाएंगे तो आपके सामने 3 और ऑप्शंस खुलते हैं, ऑर्डर हिस्ट्री, रिफंड हिस्ट्री और माई कूपन्स। आप ऑर्डर हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपके द्वारा किए गए जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सबकी डिटेल्स आपके सामने यहाँ प्रस्तुत की जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस पेज के अंदर में कितने सारे ऑर्डर्स हैं जो कि प्लेस किए गए हैं और यहाँ से आप उनकी ऑर्डर डिटेल्स भी देख सकते हैं और आप चाहें तो सेम ऑर्डर को दोबारा से रीऑर्डर भी कर सकते हैं। तो हमारा प्रश्न था कि क्या मैं अपने द्वारा प्लेस किए गए ऑर्डर की जानकारी ले सकता हूं, ये देख सकता हूं कि इस वक्त वो कहाँ पे है। तो आइए देखते हैं। अब चूंकि हमारे पास इस पेज के ऊपर बहुत सारे ऑर्डर्स हैं और हमें एक एक करके देखना पड़ेगा कि मेरा वाला ऑर्डर कौन सा था, उसकी जरूरत नहीं है। आप ये जो बॉक्स यहाँ देख रहे हैं ऑर्डर हिस्ट्री के नीचे, यहाँ पर आप अपना प्लेस किए हुए ऑर्डर का डिटेल डालते हैं और सर्च बार पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए नीचे इस पूरे ऑर्डर का ये सिर्फ यही ऑर्डर आपके लिए रिफ्लेक्ट हो जाता है और
दाहिने हाथ की तरफ ऑर्डर डिटेल्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो इस पूरे ऑर्डर की डिटेल्स आपके सामने आ जाती है कि ये देखिए, ये ऑर्डर मेरा इनवॉइस हो चुका है, ये ऑर्डर मेरा शिप भी हो चुका है। और यदि मैं इसकी वर्तमान स्थिति देखना चाहूं तो माउस स्क्रॉल करके जब मैं नीचे की तरफ आता हूं तो ये ट्रैक पैकेज ऑप्शन के माध्यम से मेरे को इस मेरे द्वारा प्लेस किए गए ऑर्डर की जो बिल्कुल वर्तमान स्थिति जो है वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। तो ये देखिए, आपके सामने एक विंडो खुलती है जहां पर आपको ये दिखाया गया है कि किस किस दिनांक को आपका ऑर्डर प्लेस हुआ, किस दिनांक को वो शिप हुआ, किस दिनांक को वो कोरियर को दिया गया, कब वो स्कैन हुआ, कब वो डिलीवरी के लिए बाहर निकला और कब वो आप तक पहुंचेगा। तो ये एक एक स्टेप की जानकारी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, आपके लिए उपस्थित है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को फोन करने की आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके लिए यहीं पे अवेलेबल है। तो कितना आसान है, ना स्टोर जाना पड़ा, ना ऑर्डर करना पड़ा, ना बाहर ट्रैफिक में फंसना पड़ा, सब कुछ घर बैठे हुए अपने मोबाइल या अपने घर में बैठे हुए लैपटॉप पे बैठे हुए हमने ऑर्डर भी किया, उस ऑर्डर को हम ट्रैक भी कर सकते हैं और हम अपना बचा हुआ समय अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। इसके अलावा और जो इसके अंदर में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, चूंकि मैं मैनेज बिजनेस ऑप्शन पे हूं, तो ये तो हुई ऑर्डर करने की बात, ऑर्डर को ट्रैक करने की बात। लेकिन अब मैं बिजनेस में आगे बढ़ता हूं तो मुझे बहुत सारे डेटा की जरूरत पड़ती है, मुझे बहुत सारे रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है, जहां पे मैं देखना चाहता हूं मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, इस महीने में कितना कमीशन जो है कमाऊंगा, इस महीने में जो है मेरे अंदर कितनी ज्वाइनिंग्स हुई हैं, मैं कोर प्लस इंसेंटिव कितने कमाऊंगा। तो ये सारी जानकारी लेने के लिए ये मैनेज बिजनेस ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ये सारी रिपोर्ट्स हमने यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल करवाई हैं। जैसे आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं कि आपका जो ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस है, आपके टोटल कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ओके, आप इसके अंदर में देख सकते हैं आपके कितने पॉइंट्स हुए हैं, आपके लीडरशिप पॉइंट्स कितने हैं, आपकी परसेंटेज क्या है। इसी तरह कोर प्लस इंसेंटिव्स में आप देख सकते हैं कि आपका जो कोर प्लस इंसेंटिव में आपका BFI BBI क्वालिफिकेशन या उनसे जुड़ी हुई जो और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ऑर्डर्स में हमने देखा कि हमने जो ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं उसमें हमारी ऑर्डर हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री के अंदर में आप जाके देख सकते हैं कि आपके LOS के अंदर में कितनी नई ज्वाइनिंग्स हुई हैं और उसको आप देख भी सकते हैं और उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी तरह बिजनेस ट्रैकर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है, जहां पे जाके आप अपने इनकम टैक्स जो आपका डिडक्ट होता है आपकी कमीशन से, उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं। जो ट्रेड डिस्काउंट आपका जो आप अर्न करते हैं उसकी रिपोर्ट आप ले सकते हैं। विभिन्न क्लब के अंदर में आप पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे आर्टिस्ट्री अचीवर्स क्लब, टीम यूटिलाइट क्लब, तो उनकी रिपोर्ट्स आपको यहाँ मिल सकती है। इसके अलावा आपकी जो कमीशंस हैं, आप ALS में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये सारी विभिन्न प्रकार की रिपोर्टिंग आपको बिजनेस ट्रैकर में यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। इसी तरह LOS मैप के अंदर आप अपने LOS को डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप उसको देख भी सकते हैं और एमवे एकेडमी के अंदर जाके आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, जब आप ADR टू ADS कन्वर्जन करते हैं कि मैं किस तरह से मैं अपना वो कन्वर्जन करूं, तो वो ऑप्शन आपको एमवे एकेडमी के अंदर में पूरा दिया जाता है। सो मैनेज बिजनेस जो ऑप्शन है, ये इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज जिसकी हमें बार बार जरूरत पड़ सकती है कि हम अपना मोबाइल नंबर या फिर हम अपना ईमेल आईडी को अगर हम अपना अपडेट करना चाहते हैं तो क्या वो संभव है? तो जी, वो भी बिल्कुल संभव है। मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे हम कर सकते हैं। क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर एक कुछ मिस्टेक, इंटरनेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मैं इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। ओके, मैं बात कर रहा था कि किस तरह से हम अपना बैंक अकाउंट स्वयं अपडेट कर सकते हैं या अपना मोबाइल नंबर स्वयं अपडेट कर सकते हैं बिना कहीं जाए। तो ये आप जो देख सकते हैं, जहां पर आपको अपना नाम दिखता है लॉगिन करने के बाद, AIE3, जहां पे आप अपना नाम पाएंगे, उसके साथ में आप एक ड्रॉप डाउन एरो देख सकते हैं और उस पर आप क्लिक करते हैं तो आप माय अकाउंट पे आप क्लिक करें। माय अकाउंट पे क्लिक करने के बाद एक पेज आपके सामने प्रस्तुत होगा जहां पर आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके एड्रेस, आपके बैंक अकाउंट डिटेल और इन सब चीजों को आप देख पाएंगे और चेंज भी कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे यदि मैं अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहता हूं तो मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करता हूं और पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद
अगले पेज पे मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ जाके मैं अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकता हूँ। मुझे मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए ये जो एक पेन एंड पेपर आइकन है, इस पे मुझे क्लिक करना है और जो भी मोबाइल में नंबर अपना यहाँ नया डालना चाहता हूँ, उस मोबाइल नंबर को मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और उसके बाद सेंड ओटीपी बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे एक कोड आएगा। उस कोड को मुझे इस्तेमाल करते हुए अगली स्क्रीन पे नया नंबर डालना होगा। वर्तमान में हम ये नंबर चेंज नहीं करना चाहते, इसलिए हम इस स्टेप से पीछे चलते हैं। इसी तरह से यदि मैं अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स चेंज करना चाहता हूं तो वो भी मेरे लिए संभव है माय अकाउंट ऑप्शन के द्वारा। मैं माय अकाउंट पे ऑप्शन पे क्लिक करके और बैंक अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। सो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यदि मैं अपने बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहता हूं, जो कि 90 दिन में मैं एक बार कर सकता हूं, तो यहाँ पर जो कि 30 दिन में मैं एक बार कर सकता हूं। सो यहाँ पर जाके मैं अपने इस डिटेल्स को एडिट डिटेल्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पर अपना आईएफएससी कोड, अपने बैंक का नाम और अपना अकाउंट नंबर डाल के और मैं सेव चेंजेस कर दूंगा तो मेरा बैंक अकाउंट भी चेंज हो जाएगा। सो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनकी जरूरत एज एन एडीआर, एज एन एडीएस हमें बार बार पड़ती रहती है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि यदि आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी चीजें आप घर बैठे ना केवल खुद कर सकते हैं, बल्कि अपने डाउनलाइन में भी अपने जो आपके एलओएस में नए एबीओज हैं उनको समझा भी आप ये सकते हैं। और साथ ही साथ इन सब चीजों के साथ आपकी मदद करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमने आपके लिए एक सहायक उपलब्ध करवाया है जिसका नाम है मायरा। ये आप देख सकते हैं दाहिने और बिल्कुल नीचे की तरफ ये यहाँ पर एक आइकन बना हुआ है मायरा का, जिस पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारा चैटबॉट है जो आपके बिजनेस में आपको जब आप ऑर्डरिंग करेंगे या किसी भी स्टेप पे, हर स्टेप पे ये आपकी मदद करता है। सो इसके अंदर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इसके अंदर में विभिन्न ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने प्रश्नों के जवाब ले सकते हैं। सो अब मैं इस जर्नी को जैसे आगे बढ़ाता हूं तो मैं आपको इसके कुछ ऑप्शंस दिखाता हूं कि आप कौन कौन से ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां कहां मायरा आपकी हेल्प कर सकती है। सो मायरा आपकी हेल्प कर सकती है यदि आप कोई प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं या आप अपने पॉइंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, अपने एलओएस के अंडर किसी एबीओ के बारे में जानना चाहते हैं, अपने 3 महीने की कमीशंस के बारे में जानना चाहते हैं, किसी ऑर्डर डिलीवरी स्टेटस के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आपकी कोई अन्य क्वेरी है, तो आप इनमें से किसी भी क्वेरी पे क्लिक करके और आप अपने उत्तर ले सकते हैं। सो उदाहरण के तौर पे यदि मैं जानना चाहता हूं कि मुझे एक प्रोडक्ट देखना है कि वो मेरे पिन कोड पे उपलब्ध है कि नहीं, तो मैं प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पे क्लिक करता हूं और मायरा मुझसे वहां पर पूछती है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। सो मैं क्लिक करता हूं कि मुझे न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर चाहिए। तो मायरा मुझसे वहां पर अगला प्रश्न पूछती है कि आपको किस पिन कोड पे चाहिए। सो मैं यहाँ पर एक पिन कोड डालता हूँ और यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो अगले 1 सेकंड से भी कम के समय में मुझे ये बताया जाता है कि न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर इस पर्टिकुलर पिन कोड के लिए अवेलेबल है और अब आप इसकी ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखिए पलक झपकते ही आपको आपकी क्वेरीज के आंसर बहुत आसानी से यहाँ पर किस तरह चैटबॉट आपको मदद कर सकता है ये आंसर देने के लिए। ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया। इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ना केवल आप कर सकते हैं, यदि आपका कोई कस्टमर है जो कि एमबेस से जुड़ा हुआ भी नहीं है, ना वो एडीआर है, ना वो पीसी है, वो भी इस चैटबॉट का इस्तेमाल कर सकता है बिना लॉगिन किए, एज अ गेस्ट मेन्यू की तरह। वहां पर वो एमवे के बारे में भी जान सकता है, एमवे के प्रोडक्ट्स के बारे में भी जान सकता है और वो सारी जानकारी ले सकता है जो उसको एज अ कस्टमर चाहिए। वो उसको सिर्फ यहाँ पर एज अ गेस्ट उसको क्लिक करने की जरूरत है और जो इन्फॉर्मेशन वो चाहेगा वो मायरा उसके लिए उपलब्ध करवाएगी। तो डियर एबीओस, ये सारी जानकारी थी एमवे वेबसाइट के बारे में, जिसमें मैंने आपको लॉगिन के बारे में बताया, आपके पासवर्ड रीसेट के बारे में बताया, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप अपना सिंगल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, किस प्रकार आप अपना ग्रुप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और किस तरह हमारा एक चैटबॉट आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर हमने आपके लिए उपस्थित कराया है। बिल्कुल इसी तरह आप सभी लोगों के पास में मोबाइल ऐप भी है जिसका इस्तेमाल करके आप लोग ऑर्डर्स करते हैं। तो
उस मोबाइल ऐप के बारे में भी जो जुड़ी हुई जानकारियां हैं वो देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे सहायक, मेरे कलीग कपिल पपरेजा जी को, जो कुछ ही पलों में आपको बताएंगे कि कितनी आसानी से आप मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके और आप यही सारी चीजें मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। मैं निमंत्रित करना चाहूंगा श्री कपिल पपरेजा जी को, जो प्लीज आए और अपनी मोबाइल ऐप के बारे में बताएं। थैंक यू प्रशांत जी। नमस्कार डियर एबियोस। सो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से हम अपने ऑर्डर्स को अपनी एमवे की वेबसाइट के थ्रू घर बैठे ही अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। बिकॉज आज के डिजिटल वर्ल्ड में हर कोई स्मार्टफोन यूज करता है, तो उसी के साथ साथ ही मोबाइल ऐप का भी यूजेस बढ़ जाता है। अब आने वाले टाइम में हम ज़्यादातर लोग जो मोबाइल के हमारे फीचर्स होते हैं या जो मोबाइल की एप्स होती हैं उसी को ही यूज करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय कंप्लीट वेबसाइट खोलने के। बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीचर आपको मोबाइल ऐप पे अवेलेबल होते हैं जो आपकी डेली रूटीन के लिए चाहिए होते हैं। आइए मोबाइल ऐप को और जानने के लिए हम इसका एक पीपीटी के थ्रू इसको थोड़ा और स्टडी करते हैं और इनके जो बाकी के जो फीचर्स हैं जिसमें हम ऑर्डर किस तरह से प्लेस किया जाता है, साथ ही साथ कहाँ से हम अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं मोबाइल ऐप पे और किस तरह से पासवर्ड को क्रिएट किया जाता है, इन सब फीचर्स को आगे डिटेल में सीखते हैं। प्रशांत जी, क्या आप कंफर्म कर पाएंगे कि मेरी स्क्रीन विजिबल है आपके पास? यस कपिल, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके, थैंक यू। अब हम बात करने वाले हैं मोबाइल ऐप के जो फर्स्ट फीचर है, जिसमें हम बात करते हैं कि किस तरह से हमें मोबाइल ऐप पे लॉगिन करना है। जैसा कि आप इस फर्स्ट स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वो स्क्रीन है जब आप अपनी मोबाइल ऐप को अपने फ़ोन में ओपन करते हैं तो सबसे पहली स्क्रीन पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन दिखेगा, जिस पे आप चेक बॉक्स के थ्रू जो चेक बॉक्स बना हुआ है उसको जब आप टिक करते हैं और साइन इन करते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। एंड इसी स्क्रीन पे आपको आपके जो बायोमेट्रिक फीचर है उसको इनेबल करने का ऑप्शन मिलता है। आप चाहें तो अपने फोन की जो बायोमेट्रिक फीचर को यूज कर सकते हैं, जिसमें आप अपने फिंगरप्रिंट को या फिर अपने फेस के थ्रू इसको आप इनेबल कर सकते हैं। और इसको करने के लिए आपको जस्ट इस बटन को, बायोमेट्रिक बटन को राइट हैंड साइड पे ऑन की तरफ करना होगा और ये जो फीचर है आपकी मोबाइल ऐप के फर्स्ट स्क्रीन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। इसी के साथ ही जब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं तो वहां पे हमारे पास ऑप्शन आता है कि आपने जिस आप जो ऐप खोल रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू इसको लॉगिन करना पड़ेगा। बट इसमें भी दो कंडीशन है कि आपकी ज्वाइनिंग कब की है। अगर आपकी ज्वाइनिंग 6 दिसंबर से पहले की है और आपने जो पासवर्ड बनाया है वो डिस्ट्रीब्यूटर नंबर के थ्रू बनाया है, तो उसके लिए आपको राइट हैंड साइड पे एडीएस, एडीआर एंड पीसी नंबर पे सिलेक्ट करना पड़ता है। और अगर आपकी ज्वाइनिंग जो है वो 6 दिसंबर 2019 के बाद की है तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो बाय डिफॉल्ट ही आपका एमवे आईडी एंड पासवर्ड होता है, सॉरी एमवे आईडी होता है, जबकि पासवर्ड आपको, जैसे कि हमने पहले भी वेबसाइट की पीपीटी में देखा था कि किस तरह से हमें पासवर्ड बनाया था। सबसे पहले हमें वो पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस स्क्रीन पे अपने पासवर्ड के थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। हम नेक्स्ट स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे हमने बताया कि जो एडीएस 6 दिसंबर 2019 से पहले की ज्वाइनिंग है उनके पास जो ऑप्शन होता है वो उनका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी होता है। इस स्क्रीन पे आप देखेंगे कि एमवे आईडी में हमने एक डमी डिस्ट्रीब्यूशन आईडी डाली है। साथ ही साथ पासवर्ड वाली स्क्रीन पे हम अपना पासवर्ड डालते हैं एंड साइन इन ऑप्शन को यूज करते हुए हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। अब बात आती है, आपने अगर पासवर्ड आप भूल गए हैं और आपको रीसेट करना है या बहुत पहले कभी बनाया था और अभी वो आपकी नॉलेज में नहीं है कि उसमें आपने क्या क्या क्रेडेंशियल डाले थे, तो हम किस तरह से वेबसाइट के थ्रू अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन आपकी जो लॉगिन स्क्रीन है उसी पे ही अवेलेबल होता है, जिसमें बॉटम साइड पे आपको पासवर्ड रीसेट का एक लिंक दिखेगा, जिस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो आपको एक नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाता है, जहां पे आपको सबसे पहले अपना डिस्ट्रीब्यूटर नंबर एंटर करना होता है एंड देन आप कंटिन्यू करते हैं। इसमें भी सेम चीज रहेगी, अगर आपकी ज्वाइनिंग जो है वो 6 दिसंबर के बाद की है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर नंबर ना डाल के इस स्क्रीन पे आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे।
उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन खुलेगी उसमें आपके पास दो फीचर आएंगे, जिसमें ये पूछा जाएगा कि आपको जो रीसेट पासवर्ड है उसके जो क्रेडेंशियल हैं, या मैं कहूँ जो कोड है वो आपको आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे चाहिए, या फिर आपको इन कोड्स को आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे आपको चाहिए। तो इसके लिए आपके पास दोनों तरह के ऑप्शन है, आप चाहें तो किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सेंड कोड ऑप्शन को यूज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। विद इन ए सेकेंड आपके पास आपके मोबाइल नंबर या फिर आपके ईमेल आईडी, जो भी ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर 6 डिजिट का एक कोड आता है, जिसको हम एंटर वेरिफिकेशन कोड ऑप्शन में, जैसे आप देख रहे हैं बॉक्स में, यहाँ पे डालते हैं और उसके बाद वेरीफाई ऑप्शन को, वेरीफाई बटन को यूज करते हुए हम इस कोड को वेरीफाई करते हैं। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन खुलती है उसमें आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना होता है या फिर नया पासवर्ड आपको डालना होता है। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आप नया पासवर्ड डाल रहे हैं वो मिनिमम 8 कैरेक्टर का हो, जिसमें आप कोई अल्फा न्यूमेरिक डाल सकते हैं या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप @ या हैश यूज कर सकते हैं, बट 8 कैरेक्टर से कम पासवर्ड सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड दोनों ऑप्शन को फिल करना है एंड रीसेट पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस प्रोसेस के बाद आपका जो नया पासवर्ड जो आपने अभी तक यहाँ पे डाला है वो आपका नया पासवर्ड बन जाता है, और उसके बाद आप उसी पासवर्ड के थ्रू फर्दर अपनी जो वेबसाइट है या फिर आप आपकी जो ऐप है उस पर लॉग इन कर पाते हैं। सो पासवर्ड रीसेट के ऑप्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम ऐप पे ऑर्डर को प्लेस करते हैं। जैसे कि हमने वेबसाइट में देखा कि हमारे पास ऑर्डर प्लेस करने के लिए 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें कि फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है जहां पे आप प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं। सेकंड ऑप्शन मिलता है जहां पे आप शॉप बाय कैटेगरी के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, और थर्ड ऑप्शन होता है जहां पे आप क्विक शॉप में जाके उन प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। बट उससे भी पहले अगर आप चाहें तो आपकी जो मेन स्क्रीन, जब आप लॉगिन के बाद मेन स्क्रीन खुलती है ऐप पे, तो उस स्क्रीन पे आपके पास रीसेंट व्यू का एक ऑप्शन होता है। आपकी मेन स्क्रीन को जब आप थोड़ा सा नीचे लाएंगे उसी स्क्रीन, तो ये दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आपको रीसेंट व्यू दिखेगा और कस्टमर व्यू दिखेगा, कस्टमर फेवरेट दिखेगा। राइट हैंड साइड में अगर आप व्यू ऑल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो रीसेंट व्यू के अंदर जितने भी प्रोडक्ट आपने अभी तक व्यू किए होंगे, मैक्सिमम 15 की जो आपका प्रोडक्ट व्यू क्वांटिटी रहेगी, तो लास्ट 15 प्रोडक्ट्स का व्यू आपको इस स्क्रीन पे दिख जाएगा। सेम अगर आप कस्टमर फेवरेट में से कुछ प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो आपको व्यू ऑल करेंगे तो जो जो कस्टमर कैटेगरीज में जो प्रोडक्ट आते हैं उन सब प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पे देख पाएंगे, और अगर आपको उसमें से कुछ सिलेक्ट करने हैं या ऐड करने हैं तो इस ऑप्शन के थ्रू आप उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने कार्ट में ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ ही सबसे टॉप में आपको प्रोडक्ट नेम और नंबर का फीचर दिखेगा, जिसके नीचे सर्च ऑप्शन है। आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे डाल के एंटर करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएगा, और साथ ही साथ आप उसको अपने कार्ट के लिए ऐड कर पाएंगे। इसी तरह से हम अपने सेकंड फीचर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आप चाहें तो प्रोडक्ट्स को अपनी शॉप बाय कैटेगरी ऑप्शन के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपको वो कैटेगरी के अंदर जाके आप उसको फर्दर यूजेस के हिसाब से भी देख सकते हैं। नहीं तो आप जो हमारी ब्रांड कैटेगरी है, नाइट ब्यूटी, पर्सनल केयर, होम केयर और अन्य प्रोडक्ट, इन सब में से भी उनको उसके यूजेस के हिसाब से भी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही इस ऑप्शन में हमारे पास अन्य ऑप्शन आता है, जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं प्रमोशन एंड लिमिटेड पीरियड ऑफर्स, जिसको आप क्लिक करके जो करंट प्रमोशन आपके चल रहे हैं उनकी डिटेल को जान सकते हैं, और अगर आपको इन करंट प्रमोशन का लाभ उठाना है तो आप इनमें से भी इन प्रोडक्ट्स को अपने लिए अपने कार्ट में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन होता है जिसमें हम प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए आप अपने ऑर्डर्स को कैटेगरी के थ्रू या फिर शॉप कैटेगरी के थ्रू जाके अपने प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। और अगर हम बात करें कि मेरे को अगर सिंगल ऑर्डर प्लेस करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जैसे कि हमें स्क्रीन पे दिख रहा है कि सिंगल ऑर्डर के लिए सबसे पहले हमने
उस प्रोडक्ट को सर्च किया है। सर्च करने के साथ साथ आपको प्रोडक्ट क्वांटिटी दिख जाती है जो बाय डिफॉल्ट 1 होती है। अगर आप चाहें तो प्लस और माइनस बटन की हेल्प से इसको ऐड कर सकते हैं या फिर उस क्वांटिटी को लेस कर सकते हैं। और अगर आपको ये प्रोडक्ट सिर्फ अपने लिए चाहिए तो आप ऐड टू माय कार्ट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर आपने अभी तक हमने प्रोडक्ट लिया है जो अपने लिए लिया है और हम इसको आगे ही पर्पज से सिर्फ इंडिविजुअल ऑर्डर भी आगे फर्दर प्लेस करना चाहते हैं, तो इसके बाद हम अपने कार्ट पे जाते हैं और वहां पे जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है उसको एक बार चेक करते हैं और प्रोसेस टू बाय ऑप्शन पे जाते हैं। इसी स्क्रीन पे आपको आपके ऑर्डर्स की डिटेल दी जाती है कि आपने कौन कौन से ऑर्डर अभी तक इस कार्ट में लगाए हैं, उसका अमाउंट क्या है, बट जो टैक्स अमाउंट है वो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे ही दिखेगा। इस स्क्रीन पे आके भी अगर आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट्स को फर्दर ऐड कर सकते हैं या जो उनकी क्वांटिटी है अगर उनको आपको कम करना है तो वो ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। साथ ही साथ आपकी जो जिस एड्रेस पे आप इस प्रोडक्ट को भिजवा रहे हैं वो ऑप्शन के लिए हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे ही हमने प्रोसेस टू बाय किया है, सो नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके पास आपका डिलीवरी एड्रेस अवेलेबल होता है जो कि आपका डिफॉल्ट एड्रेस है। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप अपना एक नया एड्रेस सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा एड्रेस है जो अभी तक आपने पहले कभी जहाँ पे डिलीवरी नहीं कराई है और आपकी जो एड्रेस बुक है उसमें वो सेव नहीं है, तो उस कंडीशन में आप ऐड न्यू डिलीवरी एड्रेस पे क्लिक करके अपने उस नए एड्रेस को यहाँ पे डाल सकते हैं और सेव बटन की हेल्प से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं इस ऑर्डर के लिए। साथ ही साथ हम जब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें आपको दिखाया जाता है कि आपका जो कार्ट की वैल्यू है, जो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हैं उसकी वैल्यू क्या है, उस पे कितना टैक्स है, उसका बायर प्राइस क्या है और जो एक्चुअल पेमेंट आपको करनी है वो कितना करनी है। सो इस ऑप्शन के बाद आपको सिर्फ कंफर्म ऑर्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है सो दैट आपका जो ऑर्डर है वो आपके लिए फ्रीज हो जाए और नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके पास मोड ऑफ पेमेंट के ऑप्शन आते हैं जिसमें आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या बैंकिंग का ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास पेटीएम का ऑप्शन आता है और ITZ कार्ड का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। सो अगर आपने क्रेडिट कार्ड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो क्रेडिट कार्ड ऑप्शन के केस में आपको आपकी कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। कार्ड की जो एक्सपायरी है वो सिलेक्ट करनी पड़ती है और उसमें जो कार्ड के बैक साइड पे CVV नंबर लिखा होता है उसको हम एंटर करते हैं और इसके बाद हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारे बैंक की तरफ से जो OTP आता है हमें उस OTP को एंटर करना होता है और सबमिट बटन को यूज करना होता है। ये वो फाइनल स्टेज होती है जब आपका जो ऑर्डर है वो आप प्रोसेस कर चुके हैं। अब आपके पास बैक आने का या इसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, बिकॉज जो भी क्वांटिटी को एडिट करना या एड्रेस को एडिट करने का ऑप्शन है वो आपको इस स्क्रीन से पहले ही करके रखना पड़ेगा। सो इसके बाद हमारे पास जो आपका ऑर्डर अभी तक आपने प्लेस किया था उस ऑर्डर को आप जो ट्रैक ऑर्डर के हिस्ट्री ऑप्शन होता है, ऑर्डर हिस्ट्री ऑप्शन, उसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके पास जब ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपके पास एक ईमेल भी सेंड की जाती है जो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे होती है जिसमें कि आपके पास ऑर्डर का लिंक होता है और आप उसके थ्रू भी अपने ऑर्डर का स्टेटस चेक कर सकते हैं। सो अभी तक हमने बात करी है सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑर्डर की। सो जैसे हमने पहले कहा कि इस लिंक की हेल्प से आप जो आपके ऑर्डर का स्टेटस चेक कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसी लिंक के थ्रू आप आपके उस पर्टिकुलर ऑर्डर में कौन कौन से प्रोडक्ट थे और उसमें क्या उसकी प्रोग्रेस है। एग्जांपल के तौर पे अगर वो ऑर्डर आपने 4 दिन पहले डाला है तो उसका अगर करंट स्टेटस देखना है तो आप उस जो मेल आपके पास आई है उसमें ट्रैक ऑर्डर की हेल्प से देख सकते हैं। नहीं तो आप ये सेम ऑप्शन आपकी ऑर्डर हिस्ट्री ऑप्शन में भी अवेलेबल है जिसको कि आप एक्सेस करके वहां से आपको आपकी जो ऑर्डर की एक्चुअल स्टेटस है उसका पता चल जाता है। जैसे कि स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये एक ऑर्डर है जो कि 7th को प्लेस किया गया था और उसके बाद उसका जो फर्दर प्रोसेस दिख रहा है जैसे कि पिक
पिक एंड पैक है, स्कैन किए गए हैं प्रोडक्ट एंड आउट फॉर डिलीवरी है, ये सारे ऑप्शन आपको जब आप ट्रैक ऑर्डर को यूज करेंगे तो वो सारे ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो आइए अब हम बात करते हैं एक ग्रुप ऑर्डर की, कि हमें एक ग्रुप ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। अभी तक हमने बात करी है सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑर्डर की, जिसमें आप अपने सिर्फ पर्सनल कंजप्शन के लिए आपने एक ऑर्डर प्लेस किया था। बट जब आप अपने ग्रुप के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसमें आपको किस तरह से ये हेल्प करता है। सो जैसा कि हमने पहले बात की कि इसमें भी आपके पास सेम ऑप्शन रहता है कि आप जो रीसेंट व्यू है या फिर कस्टमर फेवरेट ऑप्शन को यूज करके उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट के नेम के हिसाब से या एसक्यू नंबर के हिसाब से प्रोडक्ट नेम एंड नंबर ऑप्शन के थ्रू सर्च कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है शॉप बाय कैटेगरी, जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर एज पर यूजेस और एज पर नीड आप उस प्रोडक्ट को उस ब्रांड के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो प्रमोशन एंड लिमिटेड पीरियड ऑफर, जैसे हमने बात करी है कि ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, और अगर आप अपने टीम के लिए भी कोई ऑर्डर ऐसा प्लेस करना चाहते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है और उनको ऑफर प्रोडक्ट देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन पे अपने साथ साथ अपने लिए ग्रुप ऑर्डर के लिए भी उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ग्रुप ऑर्डर के केस में अभी तक हमने जो प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया था उसमें हम ऐड टू कार्ट के ऑप्शन को यूज कर रहे थे। एक चीज हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि जो हम ग्रुप ऑर्डर बना रहे हैं, सबसे पहले हमें अपना खुद का ओन ऑर्डर बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप किसी डाउनलाइन के ऑर्डर के लिए उस ग्रुप ऑर्डर ऑप्शन को यूज कर पाएंगे। अगर इन केस आप डायरेक्ट ग्रुप ऑर्डर ऑप्शन को यूज करते हैं विदाउट अपना किसी प्रोडक्ट को ऐड किए हुए, तो आप का जो ग्रुप ऑर्डर है वो आपके कार्ट में ऐड नहीं हो पाएगा। सो इस स्क्रीन की हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको ऐड टू माय कार्ट में ऑप्शन के थ्रू ऐड कर सकते हैं। सॉरी। सो नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि आपके पास ऐड टू माय कार्ट के अलावा भी उसके बॉटम में ही क्रिएट ग्रुप ऑर्डर का ऑप्शन दिखेगा, जिसकी हेल्प से आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को क्लिक करते ही आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन दिखाएगा, जिसमें जिस स्क्रीन पे आपके पास आपके डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, आपके डाउनलाइन नंबर डालने का ऑप्शन होता है। सो इस स्क्रीन पे आपको आपके जो डाउनलाइन है जिनका नंबर आपके पास है, आप उसको सर्च करेंगे उस ऑप्शन पे एंड उस डिस्ट्रीब्यूटर नंबर को सिलेक्ट करेंगे एंड ऐड टू कार्ट ऑप्शन के थ्रू प्रोसेस टू बाय ऑप्शन को हम फर्दर करेंगे, सो दैट आपने प्रोडक्ट ऐड किया है वो आपका इंडिविजुअल भी था और साथ ही साथ आपने अपने ग्रुप ऑर्डर के लिए, अपने डाउनलाइन के लिए भी वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया है एंड प्रोसेस टू बाय ऑप्शन के थ्रू हम उस इस जो प्रक्रिया है जो ऑर्डर प्लेस की उसको आगे बढ़ाते हैं। सो नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके पास ऑर्डर कंफर्मेशन एड्रेस कंफर्मेशन की स्क्रीन खुलती है, जहां पे आपको जो करंट डिलीवरी एड्रेस है, जो अभी तक सिलेक्टेड एड्रेस है, वो दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप इस एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं, और या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एड्रेस सेव्ड है तो उन एड्रेस को आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इस एड्रेस को, नया एड्रेस को क्रिएट करते हैं एंड सेव ऑप्शन को यूज करके कंटिन्यू बटन को पे प्रेस करते हैं, तो आपके पास नया एड्रेस पे जो अभी तक हमने कार्ड क्रिएट किया था वो नए एड्रेस पे शिप होने के लिए वो एड्रेस सेव हो जाता है। और नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको दिखाई दिया जाता है कि आपने जो प्रोडक्ट में ऐड किए हैं अभी तक कार्ट में, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका प्राइस क्या है, उस पे कितना टैक्स है और कितना एक्चुअल अमाउंट है जो आपको इस कंडीशन में पे करना है। इसी स्क्रीन पे जब आप कंफर्म ऑर्डर करेंगे, ये वो लास्ट स्टेप रहेगा जो आपको करना है, बिकॉज इस स्टेप के बाद आपके पास सीधा पेमेंट स्क्रीन खुलती है। अगर आपको अपने किसी भी ऑर्डर में या किसी भी क्वांटिटी में या एड्रेस में अगर किसी भी तरह का कोई चेंज करना है, तो वो आप कंफर्म ऑर्डर करने से पहले ही कर पाएंगे। कंफर्म ऑर्डर करने के बाद जो आपका ऑर्डर आपने सिलेक्ट किया है वो नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए आपके लिए फ्रीज हो जाता है, सो दैट आप अपने मन चाहे पेमेंट मोड के थ्रू उसकी पेमेंट कर पाएं। इस स्क्रीन पे आपके पास पेमेंट मोड, अगेन वही सेम पेमेंट मोड अवेलेबल रहेंगे, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम या फिर ITZ कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी एक मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू बटन की हेल्प से नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हमारे केस में हमने क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट किया हुआ है, तो हमें फर्दर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड डिटेल हम डालते हैं,
बैंक से जो ओटीपी आया है वो डालते हैं एंड सबमिट बटन को यूज करते हैं ताकि जो हमारा ऑर्डर है वो फाइनली प्लेस हो जाए। बट इस प्रक्रिया में हमें 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगाना है, बिकॉज उससे ज़्यादा का टाइम अगर आप लगाते हैं तो आपका जो ऑर्डर अभी तक आपने सिलेक्ट किया था, हो सकता है उसमें से कुछ प्रोडक्ट खत्म हो जाएं। तो उस कंडीशन में आपके ऑर्डर की जो जो प्रोसेस आप कर रहे हैं उसके फेल्ड होने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज प्रोडक्ट अमाउंट और जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं उसको उसका मैच नहीं हो पाता है। सो 10 मिनट्स मैक्सिमम टाइम है। अगर आपको 10 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं तो बेटर है एक बार आप बैक कर लें, अपनी प्रोडक्ट कार्ड को फिर से देख लें और उसके बाद फिर इस ऑर्डर को कंफर्म ऑर्डर स्क्रीन पर वापस आएं। जैसे कि हमने बोला कि इसमें भी आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं, आपके पास जो ईमेल आई है उसके थ्रू, या फिर आपके पास जो ऑप्शन होता है ऑर्डर हिस्ट्री में, उसमें आप अपने ऑर्डर्स को ट्रेस कर सकते हैं, उसकी एक्चुअल स्टेटस देख सकते हैं। कंसाइनमेंट नंबर पे क्लिक करके आपने क्या क्या ऑर्डर लिया है, और ट्रैक पैकेज पे क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि ये जो आपने ऑर्डर प्लेस किया था इसका एक्चुअल स्टेटस क्या है, वो कहाँ तक पहुंचा है। जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं हम कि हम डे वाइज और टाइम वाइज उस पर्टिकुलर ऑर्डर का क्या स्टेटस रहा है, उस सब की डिटेल यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाती है। इसी के साथ ही हम बात करते हैं क्विक शॉप की। अभी तक हमने बात किया है कि हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट किए थे कैटेगरी के थ्रू या फिर प्रोडक्ट सर्च ऑप्शन के थ्रू। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्विक शॉप, जो कि आपकी कार्ट वाली स्क्रीन पे ही अवेलेबल होता है। क्विक शॉप ऑप्शन में आप अपना ग्रुप ऑर्डर और पर्सनल ऑर्डर दोनों ही लगा सकते हैं और बहुत ही फास्ट तरीके से लगा सकते हैं। आपको सिर्फ क्विक शॉप ऑप्शन पे जाना होता है और अपने एबीओ नंबर और प्रोडक्ट डिटेल सर्च करनी होती है, और जो क्वांटिटी आपको चाहिए उस क्वांटिटी को यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। सो अगर आपने कभी क्विक शॉप ऑप्शन यूज किया है तो आप शायद उसकी वैल्यू जानते होंगे, बिकॉज इस कंडीशन में आपको कंप्लीट कैटेगरी को सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको सीधा सीधा अपने डाउनलाइन की डिटेल डालनी है, प्रोडक्ट ऐड करना है और क्विक शॉप में प्रोसेस टू बाय ऑप्शन को यूज करना है। हमारे पास इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है हमारी ऐप में, जो अभी तक बहुत से हमारे जो ऐप यूजर हैं वो यूज करते आए हैं और जिसकी रिक्वायरमेंट हमें बहुत फ्रीक्वेंट पड़ती है, वो है अपडेट बैंक अकाउंट एंड मोबाइल नंबर। की आपको आपका बैंक अकाउंट अगर अपडेट करना है, हो सकता है आपने जो पुराना बैंक अकाउंट डाला है वो फिलहाल बंद हो गया है, फ्रीज हो गया है, या कोई भी रीजन हो सकता है और आपको उस बैंक अकाउंट को चेंज करना है। तो सबसे पहली कंडीशन यही रहेगी कि आप उस बैंक अकाउंट को 30 डेज के बाद ही चेंज कर सकते हैं। बट अगर आपको उसको 30 डेज से पहले भी कोई चेंज करना है, वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। अगर आपका बैंक अकाउंट एग्जांपल के तौर पे आपने एक नया बैंक अकाउंट खोला है जो आपने अपडेट करा दिया है, बट किसी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इनकम्प्लीट होने की वजह से आप वो बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है बैंक ने, तो आप उस कंडीशन में भी बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। बट उसके लिए एक नया प्रोसेस रहेगा जिसके लिए हम बाद में बात करेंगे। बट इन नॉर्मल सिनेरियो आप 30 डेज के बाद ही अपने बैंक अकाउंट को एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपके पास जो माई अकाउंट ऑप्शन है, जब आप अपनी ऐप के फ्रंट पेज पे जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन बार खुलते हैं, जिसको कि हम खोलते हैं और उसमें माई अकाउंट के ऑप्शन पे जाते हैं। इसी में ही माई बैंक अकाउंट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप उस माई बैंक अकाउंट ऑप्शन को क्लिक करते हैं, आपके पास आपकी डिटेल खुल जाती है जो जो आपको फिल करनी है। अगर आपकी बैंक अकाउंट पहले से ही एग्जिस्ट है और 30 डेज हो चुके हैं, तो आपको नीचे एडिट का ऑप्शन मिलेगा, और अगर आप कोई नई बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको आईएफएससी कोड और अपना बैंक अकाउंट और कंफर्म बैंक अकाउंट डालना पड़ेगा और उस सेव बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। इस प्रोसेस के 1 घंटे बाद ही आपके पास आपके मोबाइल पे एक इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो अपडेट हो चुका है, और साथ ही साथ आपको ₹1 क्रेडिट होते हैं, सो दैट ये इंश्योर किया जा सके कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। इसी के साथ ही हम बात करते हैं मोबाइल नंबर अपडेशन की। तो मोबाइल नंबर अपडेशन के लिए हम लोग जाते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर, एंड
देन उसके बाद हम क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल में। कॉन्टैक्ट डिटेल में जब हम जाते हैं तो हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर को इस पेंसिल बटन के थ्रू एडिट कर सकते हैं और ओटीपी के थ्रू ये मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है। सो इस प्रोसेस के थ्रू आप अपना मोबाइल नंबर भी चेंज करा सकते हैं। सो जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि हमने एक मोबाइल नंबर चेंज किया था और उसमें जो ओटीपी आई थी उसके थ्रू हमने इस मोबाइल को सॉरी ओटीपी के थ्रू हमने इस मोबाइल को वेरीफाई किया है सो दैट ये कंफर्म हो सके कि जो मोबाइल नंबर चेंज हो रहा है वो करेक्ट है और वर्किंग कंडीशन में है। देन हमारे पास ऑप्शन आता है मैनेज बिजनेस का। एंड जैसे कि हमने वेबसाइट की जो हमने लाइव डेमोस्ट्रेशन किया था उसमें देखा तो हमारे पास ऐप में भी वो सारे ऑप्शंस हैं जो हमने अभी तक वेबसाइट में देखे थे। जिस तरह से हम माई परफॉर्मेंस पे जाते हैं उसमें आपकी बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, आप एलओएस व्यू कर सकते हैं, आप कोर प्लस के रिपोर्ट उसके बेनिफिट के बारे में देख सकते हैं। इसी तरह से आपके रजिस्ट्रेशन इन द मंथ जो ऑप्शन है उसके थ्रू आपके पास जो जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसका स्टेटस क्या है, उसके 90 डेज क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है, उन्होंने 3 पीसी एंड 5000 की परचेजिंग की है या नहीं की है। इसी तरह से टीम यूटिलाइज रिपोर्ट एंड आर्टिस्ट्री रिपोर्ट जो ऑप्शन है उसके थ्रू जो भी आपके टीम यूटिलाइज प्रोग्राम और आर्टिस्ट्री अचीवर क्लब से रिलेटेड जो प्रोग्राम चलते हैं उनका अपडेट आपको इन सब रिपोर्ट्स में अवेलेबल हो जाता है। So this is all from my side. Thank you for listening the entire session and thank you so much. Over to Prashant sir. थैंक यू सो मच कपिल। एंड इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। इस सेशन के माध्यम से हमने आप सभी लोगों को वेबसाइट कितनी आसानी से आप लोग उपयोग कर सकते हैं और घर बैठे हुए आप अपने ऑर्डर्स कैसे प्लेस कर सकते हैं इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी वेबसाइट और मोबाइल ऐप की। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब आप वेबसाइट यूज करें तो आपको किसी एक दो पॉइंट्स पे हेल्प की जरूरत पड़े और उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों के लिए एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप नेविगेशनल गाइड का भी निर्माण किया है जो कि आप मांग सकते हैं अपने अकाउंट मैनेजर से, अपने कॉम से, या यदि आप किसी स्टोर जाते हैं तो आप अपने वहां के कस्टमर सर्विस स्टाफ से भी मांग सकते हैं। हमने उसका एक व्हाट्सएप वर्जन बनाया है जो बहुत ही आसानी के साथ आपको ट्रांसफर किया जा सकता है। उस गाइड में इस वेबसाइट और मोबाइल ऐप को यूज करने के बहुत आसान तरीके स्क्रीन बाय स्क्रीन हमने दिखाए हैं ताकि आप उसे खुद भी आप इस्तेमाल करें और अपने डाउनलाइंस के साथ भी आप शेयर करें। और एक और छोटी सी महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में या अपने बिजनेस नेचर के अंदर में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन करवाना होता है, जैसे आपको अपने नाम में कोई करेक्शन करवाना है या बिजनेस आपको अपना चेंज ऑफ मेन एप्लीकेंट करवाना है या आप अपने एलओएस चेंज की कोई रिक्वेस्ट देते हैं, तो इन सब रिक्वेस्ट के लिए पहले आप स्टोर जाया करते थे और मार्च से हमने ये आपके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया था जहां की हमने आपसे कहा था कि आप एक मेल पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें भेजिए और हम आपका ये कन्वर्जन वहीं से प्रोसेस कर देंगे। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि प्लीज जब भी आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो कृपया अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही वो डॉक्यूमेंट्स भेजिए ताकि हम उस चेंज को पहली बार में ही आराम से हम उसको प्रोसेस कर सकें। यदि आप उसको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से नहीं भेजेंगे तो हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। हम आपको दोबारा से एक मेल डालते हैं कि प्लीज आप इसको रजिस्टर्ड मेल आईडी से भेजिए। आपसे यही अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट का आप प्रयोग करें। आपको आने वाली हर प्रॉब्लम के लिए हमने गाइड बनाई है, वो गाइड आपके साथ आपके अकाउंट मैनेजर शेयर कर देंगे और केयर इंडिया पे आप जो भी अपना इन्फो चेंज डॉक्यूमेंट्स भेजें उसको अपने रजिस्टर्ड आईडी से भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जयदेव जी को यहाँ पर जो इस सेशन का आपको आगे लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच प्रशांत और थैंक यू वेरी मच कपिल। आप सभी लोगों ने एक ऐसे प्रोग्राम को भी एक्सपीरियंस किया जो शायद आप जानते हैं, लेकिन जब आप अपनी बिजनेस मीटिंग्स करते हैं, जब आप अपने ट्रेनिंग सेशंस करते हैं, जब आप अपने होम मीटिंग्स करते हैं, जब आप बिजनेस बिल्डिंग मीटिंग्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप डेवलपमेंट और डिफरेंट चीजों में ये महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स रह जाते हैं और फिर हम अपने डाउनलाइंस को
एक एक करके समझाते हैं और उनके पेन्स आप तक आते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सेशन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रशांत को और उनकी टीम को, अवनीश को। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रशांत जो गाइड कह रहे थे, जो व्हाट्सएपेबल गाइड की बात कर रहे थे, उसको ट्रेनर्स के साथ भी शेयर करें ताकि ट्रेनर्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, क्लस्टर ऑपरेशन मैनेजर्स अपनी टीम में डालें और प्रोएक्टिवली हम लोगों को भेजना शुरू करें और आप भी प्रोएक्टिवली अपनी टीम के अंदर भेजना शुरू करें। हम अब ऐसे समय पर हैं जब 5:30 बज रहे हैं और 25 नवंबर का दिन है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। आपने वेबसाइट को सीखा है और हो सकता है आप पहले से जानते हैं। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अभी के अभी एक ऑर्डर, चाहे जो भी आपका फेवरेट प्रोडक्ट हो, एक ऑर्डर अभी के अभी जरूर प्लेस करें। अगले 24 घंटे के अंदर एक स्पॉन्सरिंग को जरूर करें और एक कस्टमर को मदद करें कि वो अपना ऑर्डर कर सके। दोस्तों, यही करके हम लोग एक बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं और इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह के सेशंस होते रहेंगे। लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश है, ये शुभ समय, क्योंकि आज कहते हैं रिलीजियसली आज एकादशी का दिन है और बहुत सारा शुभ माहौल और शुभ मुहूर्त चल रहा है। इस समय के किए हुए ऑर्डर्स और इस समय की आपकी की हुई ज्वाइनिंग्स के प्रति जो आप आगे बढ़ेंगे, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका हर ऑर्डर, हर ज्वाइनिंग एक बड़े सफलता की तरफ आपको लेके जाए और आप इस बिजनेस के अंदर जो पाने के लिए आए हैं वह आपको तो मिले ही मिले, उससे ज्यादा भी मिले, ताकि आप अपनी टीम को बता सकें कि इस बिजनेस में सोचने से ज्यादा मिलता है, सोच से ज्यादा मिलता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को नवंबर के मंथ एंड की और आने वाले महीनों के अंदर आपकी टीम के अंदर खूब सारे CSI, BFI, BBI, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम्स एंड बियॉन्ड आपकी टीम के अंदर आए और आप नित्य नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को और एमवे की पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को मैं नमस्कार और शुभकामनाएं करता हूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।